हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों को आगे बनाने से पहले हमें समझना होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इस टेंस के अंदर यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो सेंटेंस आते हैं उन सेंटेंसों की मुख्य क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे सिर्फ वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि रहा है, रही है, रहे हैं आते थे, और इसमें क्या होता है रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। वहाँ पर इजेमार का यूज करते थे और यहाँ पर वॉज और वर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज और वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी अगर पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि प्रेजेंट आपका कंप्लीट है तो आप इसको भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेम वैसे ही है जैसे पास्ट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सिर्फ क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का बस चेंज होती हैं और बाकी सब वैसा का वैसा ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाना सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य यानी कि सरल वाक्य। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कौन कहलाते हैं? जिसमें नोट का यूज नहीं होता यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, वो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा था। सबसे पहले आता है कर्ता प्लस यहाँ पर क्या आता था इजेएमआर का यूज करते थे, पर यहाँ पे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज करना है प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या हम लोग इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव और फुल स्टॉप। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ पर वॉज का यूज करना है और कहाँ पर वर का यूज करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है और बाकी सभी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। अगर आपको नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता क्या कहलाते हैं और बहुवचनकर्ता क्या कहलाते हैं, तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको कब बतलाया हुआ है कि कहाँ पर यानी कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है और कौन सा प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ता कहलाता है। तो मैं इसको समझ के चलता हूँ कि आपको ये आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता क्या कहलाता है और प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ता क्या कहलाता है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कहाँ पर वॉज का यूज करना है और कहाँ पर वर का यूज करना है। अगर आपको नहीं पता सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस है मोहित सो रहा था, वह गाना गा रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। तो कौन सा सेंटेंस यानी कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक वाक्य हैं, तो इसके अनुसार रूल क्या लिखा है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्ता आएगा कि उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, काम को कौन कर रहा है, कौन उसका कर्ता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज करना है, अगर प्लूरल है तो वर का यूज करना है। फिर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते थे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते थे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है या फिर वर्ब फोर्थ, दोनों का मतलब सेम ही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अदर पार्ट, अगर उस सेंटेंस में कुछ अदर चीज़ है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, वरना फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है मोहित सो रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब तक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बनाएंगे, इसको फुल स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है यानी कि कर्ता क्या है? मोहित एक व्यक्ति है और एक सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। मोहित अकेला व्यक्ति है। अगर मैं बोलूँ मारकर लिख रही है तो मारकर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मोहित एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। यहाँ पर लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करना है, तो मोहित वॉज सो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी। सोना का मीन्स होता है स्लीप। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो स्लीपिंग हो गया और फुल स्टॉप। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मोहित बाज स्लीपिंग, मोहित सो रहा था। ठीक है, सो रहा था। वह गाना गा रही थी, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। ठीक है, वह, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको मैंने पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन मतलब
पर्सन वाले सब्जेक्ट में समझाया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या कहलाते हैं और सिंगुलर प्लूरल क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट ये होते हैं ना, ठीक है। तो वह गाना गा रही थी, गाना गा रही थी, ठीक है। तो एक लड़की बोल रहे हैं, लड़की के लिए बोल रहे हैं कि वह गाना गा रही थी। अगर एक लड़का होता तो वह गाना गा रहा था, रहा आता है यहाँ पर, रही नहीं आता, ठीक है। तो एक लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सी। अगर लड़की के लिए सी का यूज करते हैं और लड़के के लिए ही का यूज करते हैं, सी। अब यहाँ पर है सी एक लड़की है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। अब गाना क्या बनता है, सिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आईएनजी का यूज करना है तो सिंगिंग हो जाएगा, द सॉन्ग, क्या गा रही है, सॉन्ग। सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। मैं क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो मैं घर जा रहा था, मैं के लिए क्या यूज करते हैं, आई, ठीक है। अब आई एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने अभी यूज किया था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आई एक व्यक्ति है, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पर इसको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, प्लूरल फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि हैव का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आई के साथ हमेशा वॉज का यूज किया जाता है। आई क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, आई मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ आई वॉज, ठीक है। मैं घर जा रहा था, आई वॉज, गो मीन्स होता है जाना, गो में आईएनजी का यूज करते हैं, गोइंग टू होम, फुल स्टॉप। आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था। आप वहाँ खेल रहे थे, आप वहाँ खेल रहे थे। यू क्या है, एक सेकंड पर्सन है, यू के साथ हमेशा वर। यू क्योंकि सिंगुलर भी है और प्लूरल, एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और दो व्यक्ति के लिए, यानी कि दो से अधिक अधिक मतलब प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए भी यूज करते हैं। तो आई के यू के साथ हमेशा वर का यूज किया जाता है। यू वर प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना होता है, आईएनजी का यूज कर देंगे। प्लेइंग कहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ के लिए क्या लिखते हैं, देयर, फुल स्टॉप। यू वर प्लेइंग देयर, आप वहाँ खेल रहे थे, या आप, कई सारे लोग हैं ना। यहाँ पर लिखा है रोहित और मोहित खाना खा रहे थे। रोहित हो गया, रोहित एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, और पर यहाँ पर मोहित भी है, तो रोहित एंड मोहित, ज़्यादा लोग हो गए तो दो सब्जेक्ट हो गए इसमें, क्योंकि दोनों लोग खेल रहे हैं, तो काम क्या, काम खाने का काम कौन कर रहा है, दोनों लोग। तो रोहित एंड मोहित वर क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ईट मीन्स होता है खाना, ईट आईएनजी की फॉर्म का कर देंगे, ईट यानी कि ईटिंग द फूड, क्या खा रहा है, खाना, फुल स्टॉप। रोहित एंड मोहित वर ईटिंग द फूड। इस तरह से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। अभी हमने सभी सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीख लिया है, अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसों को किस तरह से बनाया जाता है और क्या रूल होता है नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने का। चलिए अब हम लोग उन्हीं को बनाना सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखा, सेम उसी तरह ही हम लोग अफर्मेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। फ़र्क कितना होता है कि हम लोग अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आते हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट का यूज़ करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और सभी सेंटेंसों में नोट का बोध होगा। जैसे कि मोहित नहीं सो रहा था, वह गाना नहीं कर रहे थे, यानी कि पहले क्या था कि वो काम कर रहे थे, कोई भी काम था, सोने का, खाने का, नाचने का, घूमने का, वो कोई काम को कर रहे थे, कोई भी सब्जेक्ट था वो किसी भी काम को कर रहा था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नहीं का बोध होता है कि वो उस काम को नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई भी पहले ये सेंटेंस था मैं घर जा रहा था, पर अभी सेंटेंस है मैं घर नहीं जा रहा हूँ, वह वहाँ नहीं खेल रहा है, मैं मतलब बे खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं का बोल होता है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट का रूल क्या होता है, सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि जो उस काम को कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक, वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट अनुसार आएगा, प्लस नोट। नोट क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज़ होगा। नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपको पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के यूज को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मोहित नहीं सो रहा था। मोहित नहीं सो रहा था,
सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहित। मोहित, मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मोहित के अनुसार लगेगा वॉज, और नहीं सो रहा था तो नोट। स्लीप, स्लीप हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आईएनजी का यूज करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फुल स्टॉप। मोहित बाज यानी कि रोहित वॉज नॉट स्लीपिंग, वह गाना नहीं गा रही थी। अभी हम लोगों ने सेंटेंस में एक लड़की के लिए यूज़ किया था, अब हम इसको क्या कर देते हैं, गा रहा था। ठीक है, वह गाना नहीं गा रहा था तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग और फुल स्टॉप। ही वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था। मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, फुल स्टॉप। मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू होम। आप वहाँ नहीं खेल रहे थे, आप, यू वर नॉट, प्ले मीन्स खेलना, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग कहाँ पर, देयर, वहाँ पर, फुल स्टॉप। यू वर नॉट प्लेइंग देयर। बे खाना नहीं खा रहे थे, बे यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। दे वर नॉट ईटिंग द फूड, फुल स्टॉप। दे वर नॉट ईटिंग द फूड, वे खाना नहीं खा रहे थे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस सीधे बनाए जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज वर्ब में से कोई एक, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपने पिछले वीडियो के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आप बता सकते हैं इन पाँचों सेंटेंसों में क्या डिफरेंस है? अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आप एक झलक में ही देखकर ही बता देंगे कि इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है क्या मोहित सो रहा था, क्या वह गाना गा रहा था, और यहाँ पे लिखा है वह घर क्यों जा रही थी, आप वहाँ कैसे खेल रहे थे, वे खाना क्यों खा रहे थे। तो इसमें सेंटेंस दो टाइप के हैं, एक वो जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इस यस या नो में आंसर कैसे दे सकते हैं, क्या मोहित सो रहा था। सपोज़ करो आपने अपने दोस्त को अपने दोस्त के घर भेजा, आपके दोस्त का नाम मोहित है, और आपने किसी दूसरे दोस्त को उसके घर पर जाने के लिए भेजा। ठीक है, तो वो वहाँ आपके घर से होकर आया और वो आपको पता चला कि वहाँ पर वो सो रहा है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त से पूछोगे क्या वह मोहित सो रहा था, तो आप बोलोगे यस। अगर वो सो रहा था तो यस, और नहीं सो रहा था तो नो। ठीक है, पर यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वह घर क्यों जा रही थी। ठीक है, अगर आप अपने किसी दूसरे दोस्त से पूछो कि वह घर क्यों जा रही थी, तो क्या आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो, नहीं। वो घर क्यों जा रही थी इसको आपको बताना पड़ेगा कि उसका ए रीज़न था, एक कारण था जिस वजह से उसको घर जाना पड़ा। ठीक है, तो सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि जो दो सेंटेंस है इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और जो ये तीन सेंटेंस है इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि इन सेंटेंसों के बीच में WH फैमिली वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इनको WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इनको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उस काम को कौन कर रहा है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सेंटेंस दो टाइप के दिए गए हैं, एक भोजन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं और एक भी भोजन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, पर यहाँ पर रूल केवल एक लिखा हुआ है। ठीक है,
तो जब सेंटेंस का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं तो उन सेंटेंसों को हम लोग डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या मोहित सो रहा है, तो यहाँ पर क्या को हटा देंगे, क्या की जगह पर हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज करेंगे, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट टेंस में आएगी। यहाँ पर लिखा है मोहित, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। तो उससे पहले वॉज आएगा। अब क्या बोलना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहित, तो मोहित आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सोना यहाँ पर लिखा है तो स्लीप हो गया, स्लीप में आईएनजी फॉर्म, तो स्लीपिंग और क्वेश्चन मार्क। वॉज मोहित स्लीपिंग, आप अपने दोस्त से पूछोगे वॉज मोहित स्लीपिंग, क्या मोहित सो रहा था, ठीक है। और अगर सेंटेंस इस तरह से है, वह घर क्यों जा रहा है, ठीक है, तो पूरा सेंटेंस यहाँ से यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वह घर क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है, वाई, वाई मीन्स क्यों। अब क्या है, वह घर क्यों जा रही थी, तो क्या आएगा, वॉज। वाई वॉज सी, जा रही थी कहाँ पर, घर पे, तो गो मीन्स होता है जाना, गो में आईएनजी, गोइंग टू होम और क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज सी गोइंग टू होम, वह घर क्यों जा रही थी। क्या वह गाना गा रहा था, क्या वह गाना गा रहा था, तो इसको इसी तरह से बनाएंगे, वॉज ही सिंगिंग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, वह वहाँ कैसे खेल रहा था, कैसे, कैसे यानी कि हाउ, हाउ, आप वहाँ कैसे खेल रहे थे, कैसे, हाउ वर यू प्लेइंग देयर और क्वेश्चन मार्क। हाउ वर यू प्लेइंग देयर, आप वहाँ कैसे खेल रहे थे। वे खाना क्यों खा रहे थे, क्यों, वो खाना वहाँ पर क्यों खा रहे थे, अब वहाँ क्यों खा रहे थे, ठीक है, तो ये आएगा कि यहाँ पर वाई। ज़्यादा लोग हैं, बे एक से ज़्यादा लोग हैं तो वर का यूज किया जाएगा, वाई वर दे ईटिंग द फूड। और क्वेश्चन मार्क, वाई वर दे ईटिंग द फूड, वे खाना क्यों खा रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क भी हो, प्रश्नवाचक भी हो, और दूसरे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य भी हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए हैं। क्या मोहित नहीं सो रहा था, तो यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या वह गाना नहीं गा रही थी, यहाँ पर वह घर क्यों नहीं जा रहा था। अभी क्या आया था, वह घर क्यों जा रहा था, अब वह घर क्यों नहीं जा रहा था, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है, जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आया था। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर्ब में से कोई एक, ठीक है। फिर क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, जैसा इंट्रोगेटिव में आता। अब क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किए थे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या मोहित नहीं सो रहा था, क्या मोहित नहीं सो रहा था, तो यहाँ पर कैसे आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मोहित के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, वॉज मोहित नॉट स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क, वॉज मोहित नॉट स्लीपिंग, क्या मोहित नहीं सो रहा था, वॉज मोहित नॉट स्लीपिंग। क्या वह गाना नहीं गा रही थी, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, वॉज गा रही थी, वॉज सी नॉट सिंगिंग द सॉन्ग और फुल स्टॉप, वॉज सी नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं।
यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। वह घर क्यों नहीं जा रही थी। अब वह घर क्यों नहीं जा रही थी, तो इसका क्या रूल है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, प्लस बॉज वर्ब में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर फॉर्म यानी कि ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह घर क्यों नहीं जा रही थी, सबसे पहले क्यों के लिए लगाएंगे WH फैमिली वाई। क्यों को हम लोग वाई बोलते हैं, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वाई अब ही है, वह घर क्यों नहीं जा रहा था, वाई। अब यहाँ पर वाई वॉज ही नॉट, वाई वॉज ही नॉट, जाना गो मीन्स जाना, गो विथ फोर्थ फॉर्म गोइंग टू होम और क्वेश्चन मार्क। आप वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, आप वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर यू नॉट प्लेइंग देयर, यानी कि वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे, वे खाना क्यों नहीं खा रहे थे, वाई वर दे, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वाई वर दे नॉट ईटिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे नॉट ईटिंग द फूड। तो इस तरह से आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। हमने सही प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीख लिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और लाएंगे। क्या आएगा, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।